वेलकम टू एजलेसनेस। फ्राइडे यानी कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की कैपिटल पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया गया और इस दौरान ईरान के एटलीस्ट 2 टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया गया है। इस स्ट्राइक के बाद इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इन दोनों देशों के बीच एक ऑल आउट वॉर या फुल स्केल वॉर हो सकती है। अगर ये वॉर होती है तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जो कि ऑलरेडी एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है। बताया जा रहा है कि 1980s के दौरान जब इराक और ईरान के बीच वॉर हुई थी, उसके बाद ईरान के ऊपर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। इजराइल की तरफ से ईरान पर ये अटैक उस वक्त किया गया है जब ईरान बहुत तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान इसका बदला लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने वार्निंग दी है इजराइल को कि इसकी ये जो हमला इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है, इसका इजराइल को सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। इजराइल की तरफ से ये जो हमला किया गया है ईरान पर, इसमें मल्टीपल साइट्स को टारगेट किया गया है और इन मल्टीपल साइट्स में ईरान की जो मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो भी इंक्लूडेड है। इस बात को लेकर भी कंफर्मेशन आ रही है कि ईरान की जो पैरामिलिट्री रेवोल्यूशन गार्ड है उसके लीडर जो हैं जनरल हुसैन सलामी, उनकी कंफर्म डेथ हो चुकी है। ईरान की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उसके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी भी मारे जा चुके हैं। इनके अलावा कुछ और टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। इजराइल के लीडर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनके देश के सर्वाइवल के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी थी और उसी को लेकर ये प्रीएम्प्टिव असॉल्ट किया गया है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान इस वक्त न्यूक्लियर बम बनाने के काफ़ी करीब आ चुका है और अगर ऐसा होता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने नज़दीक है ईरान न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस काम को होने में, यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने में, ईरान को 1 साल भी लग सकते हैं या कुछ महीने भी लग सकते हैं। यानी कि थ्रेट जो है इजराइल पर वो बना हुआ है और इस थ्रेट को ही दूर करने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि ये इजराइल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही क्लियर डेंजर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने हमारे प्यारे देश में अपराध के लिए अपना दुष्ट और खून से सना हुआ हाथ खोल दिया है। आवासीय केंद्रों पर हमला करके अपनी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को पहले से कहीं अधिक उजागर किया है। यानी कि ईरान का आरोप है इजराइल के ऊपर कि उसने रेजिडेंशियल इलाके में हमले किए हैं। हालांकि ये जो ऑपरेशन इजराइल की तरफ से ईरान के अगेंस्ट हुआ है, इसमें इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी समर्थन इजराइल की सरकार को है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें ईरान की जो कैपिटल है उसमें मल्टीपल साइट्स को हिट किया गया है, जिसमें न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही साथ ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके अलावा वहाँ की जो बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है, उन दोनों के जो हेड हैं उनके ऊपर भी टारगेट किया गया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी इस बात को लेकर कंफर्मेशन आई है कि ईरान के नातांज में जो उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है उस पर इजराइल ने स्ट्राइक किया है। IAEA इस वक्त लगातार रेडिएशन लेवल को मॉनिटर कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल ने जो अटैक किया है नातांज में यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पर, उसके बाद वहाँ पर रेडिएशन फैल गया हो। अगर ऐसा हो तो उसके उपाय सुनिश्चित किए जा सके, इसलिए IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लगातार मॉनिटर कर रही है रेडिएशन के लेवल को। पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि इजराइल जल्दी ही ईरान पर अटैक कर सकता है और उसका रीज़न भी यही होगा कि ईरान जो अपना परमाणु कार्यक्रम बना रहा है उसको लेकर इजराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहा था। इस अटैक को लेकर USA की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। वाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि
इस अटैक में यूएस का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ईरान पर जो अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से उसमें यूएस इन्वॉल्व नहीं है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने जो अटैक किया है इसमें महिलाओं और बच्चों को इंक्लूड करते हुए लगभग 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो अटैक इजराइल की तरफ से ईरान पर हुआ है इसकी यूएस को एडवांस नोटिस थी। हालांकि इसमें यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस बात को भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरान की जो भी रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा जो उनके ऑयल डिपो हैं, वो सभी इस अटैक से अप्रभावित रहे हैं। यानी कि इन अटैक्स का जो इजराइल की तरफ से हुआ है ईरान पर, इसका कोई प्रभाव उन रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज पर नहीं पड़ा है। और इस वक्त देश के सभी हिस्सों में ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी और ईंधन आपूर्ति की जो गतिविधियां हैं वो बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है। ईरान में इंडिया की जो एम्बेसी है उसकी तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वहाँ पर जो भी इंडियंस हैं वो लगातार विजिलेंट बने रहें और अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करें। इसके अलावा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ऑब्जर्व करें और फॉलो करें। इस अटैक के बाद ईरान ने अपने एयर स्पेस को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो डाइवर्ट हुई हैं, बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो वापस इंडिया आ गई हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिन्हें कैंसिल किया जा चुका है। तो इस तरीके से अगर ये इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान की तरफ से जो धमकी दी गई है इजराइल को कि वो बहुत ही बड़ा रिस्पांस करेंगे इजराइल के लिए, वो रिस्पांस क्या होगा और कब होगा। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।